तो यहां फिर से भगवान महिमा सत्संग की ही कह रहे हैं। भगवान कह रहे भाई कोई ऐसा सुख, कोई ऐसा आनंद इन प्यारे संतों के संग में छिपा है कि उसको प्राप्त करके मेरे भक्त मुक्ति की भी इच्छा नहीं करते। लेकिन यहां भगवान ने दो बात कही, सत्संग किसका किससे हो, किनके सत्संग से लाभ होता है, किनके सत्संग में इस आनंद की वर्षा होती है। तो भगवान ने कहा मेरी चरण सेवा में सहज प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले, अर्थात जिसका लक्ष्य भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो सदा सर्वविध भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहता हुआ और भगवान की प्रसन्नता की ही इच्छा करता है। सदा सर्वविध भगवान की इच्छा में प्रसन्न रहता हुआ भगवान की प्रसन्नता की ही इच्छा करता है। भगवान ने कहा भाई ऐसे किसी संत का संग मिले तो फिर उसके संग में किसी ऐसे आनंद की वर्षा होती है कि फिर मेरे भक्त उस सुख को, उस आनंद को पाकर मोक्ष की भी कामना नहीं करते। यद्यपि हम लोगों की बुद्धि अभी यहां तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि हमारा मन तो अभी शुद्र विषय सुख में ही उलझा है। यहां तो भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त मोक्ष का भी निरादर कर देते हैं, उसकी ओर भी नहीं देखते। हम तो भी संसार के एक शुद्र विषय सुख में उलझे हैं। पर मुझे लगता है भाई हम मोटी बुद्धि के हैं तो इतनी बात तो समझ ही लें कि भाई भगवान की भक्ति ही लक्ष्य है और सर्वोपरि जो सुख है वो सत्संग में है। और फिर कल जो मैं आपसे कह रहा था ना, ऐसे ही सत्संग में झलक मिलती है प्रभु के रूप की। कभी आपसे पहले भी मैंने कहा था सत्संग में ही पहली मुलाकात होती है भगवान से। चलो मेरी बात तो आपने सुनी या नहीं सुनी, मानी या नहीं मानी, आगे भगवान ये बात कह रहे हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब संतः प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे माता इस प्रकार सत्संग करते करते ही, सत्संग में ही वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार बिंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं। ऐसे ही कहते सुनते, क्योंकि भगवान ने कहा ना यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति तत्व सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान। भगवान ने कहा उद्धव जी से कि जैसे जैसे सुनता है कोई मेरी कथा, उस कथा श्रवण की कृपा से धीरे धीरे मन निर्मल होता है। जैसे ही मन उजला होता है, जैसे ही मन के दर्पण पर पड़ी धूल हटती है, बस तत्काल लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। यहां एक बात मुझे और कहनी है, सत्संग में आओ तो लक्ष्य यही हो, किस लिए जा रहे हैं? लाली देखन में गई। कबीर कहते हैं लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। मेरा कोई और लक्ष्य नहीं था, प्रियतम के मिलन की इच्छा थी, बस प्रभु से मिलन यही मेरे जीवन की एकमात्र लालसा थी। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। हमारे हिस्से का काम तो हमको करना पड़ेगा। प्रभु का ये स्वभाव है, वो कह रहे जो चली है तू एक पग तो हमको चलना पड़ेगा। हमारे हिस्से का काम हमको करना है। वो एक पग हम उठाएं तो किसके लिए? प्रभु के लिए। जो एक पग हमने उठाया है वो एक पग उठाने का हमारा लक्ष्य उद्देश्य प्रभु हो, प्रभु के अतिरिक्त कुछ और ना हो, कोई और ना हो। इतना कर लिया आपने तो अपने हिस्से का काम कर लिया। फिर भगवान की बारी है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपने अपने हिस्से का कार्य कर लिया। एक पग से अधिक चलने की सामर्थ्य जीव के पास है भी नहीं। आपने इतना किया, आपने अपना कार्य किया, भगवान अपना कार्य करेंगे। आप सब छोड़कर, आप सबसे मुंह मोड़कर एक पग भगवान की ओर चले, फिर भगवान भी अपनी भगवत्ता छोड़कर दौड़ कर आएंगे आपके पास।
प्रभु अपने हिस्से का कार्य फिर करेंगे।